हेलो एवरीवन, आप लोग सही होंगे। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे थे मैथ की क्लासेस। आगे नेक्स्ट क्लास देखेंगे। उम्मीद है आप लोग ने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि लिखा हुआ है यू कैन डू इट, तो आप इसको अचीव कर सकते हैं आप अपनी पोस्ट को। तो ये आपको पता है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा। तो देखेंगे आज पहला क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ का। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 150। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 25। आपको सेकंड नंबर निकालना है, ये दिया हुआ है। तो ये आपको पहले से ही पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये 25 छक्का 150 और ये 24 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता है पहले से ही, बेसिक फॉर्म का फॉर्मूला ये आपको अच्छे से पता है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे साथ साथ आप भी कैलकुलेशन करते रहेंगे, ये नहीं कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति, एक कार्यालय जिसमें n व्यक्ति काम कर रहे हैं, वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। तो शुरुआत में कितने लोग थे, मतलब इनिशियल में पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं? अगर n व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम कर सकते थे? 60 डेज में। कितने दिन में कर सकते थे? 60 डेज में। बाकी नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है? अगर 12 अतिरिक्त और काम पर लिए जाएं, तो मतलब पहले n थे, 12 और लिए गए तो n+12 हो गए। वही काम पूरा होने में कितने? 12 दिन कम लगेंगे। तो पहले कितने दिन में हो रहा था? 60 डेज में। 12 दिन कम लगेंगे तो कितने कम हो गए? 48 हो गया कि नहीं? 60 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 40। तो ये इक्वेशन इक्वल हो गई। आप अब इसको कर लेंगे सॉल्व। 40 डेज। तो अब ये आप 12 के टेबल से काटेंगे तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48। तो ये आ गया 5n बराबर 4n प्लस 12 चौक 48। तो ये आ गया n बराबर 48। तो पहले कितने थे? 48। और बाद में पूछा जाता तो n+12। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 48। समझ पाए आप इस चीज को? आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इसमें समय नहीं गंवाना। और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये क्वेश्चन दिया है सेट थ्योरी का। ए और बी दो समूहों को ऐसे मान लें कि n ब्रैकेट ऑफ ए 16 दिया है, n ब्रैकेट ऑफ बी 14 दिया है, n यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी 25 दिया है। तो इंटरसेक्शन, ये अगर यू को उल्टा कर देते हैं तो इंटरसेक्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए यूनियन बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू दी है 16, बी की वैल्यू दी है 14 और ए यूनियन बी दिया है 25। तो इसमें ये 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30 और ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा? 5। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। आप जल्दी इसको किस तरह से कर सकते हैं, आपको ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में, ना ही रफ पेपर में। आपको सीधे ध्यान होना चाहिए Na बराबर 16, इतना इतना दिया है तो इसको जोड़ के हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये तो सिर्फ आपको फॉर्मूला बताने के लिए लिख के बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन, में क्या दिया है? पाल्सन आमतौर पर 8:15 अपने घर से निकलता है, समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक उसकी जो है फिक्स डिस्टेंस है, उससे यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 की यात्रा की, सामान्य गति के 3/5 यात्रा की, इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। कितने मिनट देर से पहुंचा? 45 मिनट। पाल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितने समय लगता है? तो ये समय पूछा है, इसका कोई मतलब नहीं है, टाइम पूछा है। टाइम आपको ये दिया हुआ है, ये लिखा है 1 होल 1/2 आवर, 1 होल 1/3, इस तरह से लिखा हुआ है सभी चीजें, तो आप इसको देख पाएंगे। तो यूजुअल जो सामान्य उसकी गति दी हुई है, अगर हमने उसको 5 माना तो उसकी जो वैसे गति आ जाएगी, उसने जो एक दिन में अपनी सामान्य गति की इतनी यात्रा की, तो दूसरी गति कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि 3/5 दिया है। अगर हम 5 लेट करेंगे तो 5 × 3/5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये दिया है आपको गति मतलब स्पीड। अगर ये स्पीड दिया है तो इसका रेसिप्रोकल टाइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने ये बोल दिया था निश्चित गति से यात्रा करता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, निश्चित गति से यात्रा करता है, डिस्टेंस उसकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना कार्यालय से घर की, तो वो तो चेंज होगी नहीं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये प्रोपोर्शनल ये हो गया कि नहीं हो गया? स्पीड प्रोपोर्शनल 1/टाइम, तो इसीलिए इसको उल्टा कर दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कितना लेट हो रहा है? 2। इसमें कितना लेट हो रहा है? 45 मिनट। कितना लेट हो रहा है? 45 मिनट। तो अगर हम इसका निकालें तो 3/2 × 45 मिनट, ठीक है। तो इसमें ये 1.5 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, तो 15×5 = 75, 7 15 चौको 60 और 67, तो ये 67.5 मिनट आया। ये आया मिनट। अगर आप इस मिनट को आवर में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? आवर में आंसर दिया, तो इसको यहां पे देखेंगे, 6.67.5/60 करेंगे और ये 0 से ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। 5 के टेबल से अगर काटें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 25, 15 अट्ठे 120, 15 नवैया 135, तो 9/8 आया। 9/8 मतलब 1 होल 1/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आवर में आंसर दिया, इसलिए आपको आवर में बताना पड़ेगा। अगर मिनट में दिया होता तो ये मिलता आंसर। समझ पाए इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। इसे 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। पहली छूट इसमें 15% दी है, तो अंतिम विक्रय मूल्य आपको 15,300 दिया है। दूसरी छूट, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट सीरीज में क्वेश्चन में कराया हुआ है, इसका अच्छा मेथड बताया है, तो आप उस पर देख पाएंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको एमपी दिया है, मतलब ये सीपी का काम करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पे, और उसको बेचा है तो ये एसपी का काम करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये अगर इतना दिया है और ये इतना दिया है, तो अगर इसको हम लिख लें यहाँ पे, ये रेशियो, हम लोग रेशियो का काम करेंगे, और ये 00, और इसमें कितना % डिस्काउंट है? पहली छूट अगर आपको 15% डिस्काउंट, मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20। तो आप इसकी जब छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 3 का 20 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 इसकी छूट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 0 से ये 2 0 जाते हुए दिख रहे हैं आपको। उसके बाद अब आप देख पा रहे हैं, ये लिखा है 200 × 17 रेशियो 153 × 20। इस तरह से सॉल्व करेंगे, 17 9 जा, ठीक है, और ये से ये चला जाएगा 10, तो 10:9, कितना कम हुआ? 1। कहां से? 10 से, तो 10 1/10 10% होता है, तो ये आ गया आंसर। इसको इस मेथड से आप
बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि इसमें ये एमपी दिया था तो इसमें हम डिस्काउंट देंगे, फिर उसको उधर ट्रांसफर करेंगे, फिर उससे हम वैल्यू निकालेंगे, तब आप सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे अच्छा है आप इस रेशियो मेथड का यूज करें, आप इजीली इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसमें एक चीज ये कि अगर ये पहली छूट दी है, मान लीजिए आपसे तीसरी छूट पूछी जाए, पहली छूट दे दे और दूसरी छूट दे दे, कह दे तीसरी छूट बताइए, तो पहली छूट भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तीसरी छूट भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो दी होगी, और उसका रेशियो फाइनल कर लेंगे तो आपकी वो तीसरी छूट निकल के आएगी। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, क्योंकि बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है एक तरह से कहेंगे, और आता है हर एग्जाम में, बस इसमें यूनिट का खेल करता है इसलिए आपको समस्या होती है। जैसे इसमें लिखा है, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, आपको आंसर जो दिए हैं वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं और वहां किलोमीटर में दिया हुआ है। और पहली बात, साइकिल का पहिया कैसा होता है, एक सर्कल होता है कि नहीं होता है। तो साइकिल का पहिया सर्कल होता है तो वो अपने परिधि के बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये इसकी परिधि हो गई, कितने चक्कर, n चक्कर, बराबर चली गई दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। बस ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आप करेंगे सॉल्व। 2/7, r आपको निकालना है, n आपको दिया है 500, और 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर, ठीक है। और 1000 मीटर को आप सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि आपको सेंटीमीटर निकालना है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आपको 100 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो जो अब r निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ये 5 दूनी से ये चला गया और ये से ये चला गया, तो ये आ गया r बराबर 700/22, 22 तिहाई 66, ठीक है, 22 तिहाई 66 और 4 22, इसमें सही किया है ना, 1000 मीटर इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 दूनी 10, 200 हो गया, और ये से ये चला गया। इसमें सब करेंगे, r बराबर कितना आ जाएगा, 700/22, 22 तिहाई 66 हो जाएगा, 4, तो 22 तिहाई 66, क्या गलत कर दिया है इसमें, आंसर तो दिख ही नहीं रहा है इसमें कुछ। 2πr इंटू n, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब हो गया 1000 मीटर, और इंटू 100 सेंटीमीटर, 500 से 500 ये चला गया 200, 100 आया, 700 हुआ, तो फिर क्या कर दिया भाई, 22 तिहाई 66, 4 बचा, 40 हो गया, 22 तिहाई 22 दूनी 44 होता है, तो 22 एक कम 22, तो 31.8 ये आपका आंसर हो जाएगा। पता नहीं क्या था कि गलत देख रहे थे तभी गलत समझ में आ रहा था। तो इस तरह से ये इजीली हो गया। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइकिल का पहिया होगा वो अपनी परिधि के बराबर चलेगा, ना कि कोई इसमें क्या करेगा कि आपको लगा कि ये साइकिल का पहिया है तो आप इसका एरिया निकालने लगे, तो आपके लिए ये गलत हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जैसे लिखा है इसमें परिधि, उसमें इसको चक्कर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीट दूरी को डिफाइन करेगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर उप परिव्यय उसके लागत मूल्य का 20% है। बहुत कठिन लैंग्वेज लिख दी है, बस यही डिस्टर्ब करेगा। और उसके बाद उसने कह दिया 30% का लाभ, तो 300 रुपए जो है उसका आप निकालेंगे 20%। क्या करेंगे, 20% उसमें खर्च हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है 60 रुपए। तो ये 60 रुपए 300 प्लस 60 में जुड़ेगा
तभी तो ये पता चलेगा टोटल कितना है। तो 360 रुपए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जो वो क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें कहा जाता है इतने रुपए में खरीदा फिर मरम्मत में कुछ रुपए खर्च किए जिसकी वजह से टोटल जो कॉस्ट आती है वो कितने रुपए हो जाती है, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। बस ये लैंग्वेज यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज किया गया है। इससे आपको क्या करना है, इसका 30% लाभ कमाना है। तो 130% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 0 0 ये चला गया, 13 छंग 78 और 13 छंग 78, 13 तिया 39, 40 46, ये आ जाएगा 468 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसी बार के जब यूपी कांस्टेबल पेपर में आया हुआ है, इसको देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की गति की दरों के बीच क्या दिया है, स्पीड का रेशियो क्या दिया है ए और बी का, 2:3 दिया है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। तो समय की बात की है तो डिस्टेंस इक्वल होगी कि नहीं होगी दोनों के लिए। तो आपका ये टाइम क्या हो जाएगा, 3:2। फिर कितना समय लगता है, 1 बराबर 15 मिनट, 1 बराबर 15 मिनट, तो 3 बराबर 45 मिनट, 3 बराबर 45 मिनट। लेकिन 45 मिनट यहां पर आंसर नहीं है। बहुत लोग 45 मिनट आंसर लगा देंगे जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि उसने आगे बोला यदि ए दोगुनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। इसने ये नहीं बोला कि आप एक ही वो बता दीजिए टाइम कितना लगा, नहीं, आपसे ये पूछा गया कि अगर ये जो स्पीड थी वो अगर दोगुनी कर दी जाए तो टाइम कितना लगेगा। मतलब अगर टाइम इतना है, अभी स्पीड इतनी है तो टाइम इतना लग रहा है, अगर दोगुना कर देंगे तो टाइम आधा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बस ये आंसर हो जाएगा उसका। समझ पाए आप इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। फिर से बता देते हैं, अगर ए दोगुनी गति से चला, अगर ए सेम स्पीड से चलता तो उसको 45 मिनट लग रहे होते। लेकिन अगर सेम स्पीड की बजाय 2 डबल कर दे स्पीड, मतलब 4 हो जाए, तो यहां टाइम आधा हो जाएगा, तब इक्वल आएगा। समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर की गति जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से ए की ओर जाता है, मतलब अपोजिट साइड, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, फिर कह रहा है अगर कंडीशन यहां से दी हुई है, अगर एक्स ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया, एक्स ने कब से शुरू किया है, 9 बजे चलना शुरू किया है, और वाई ने 1 घंटे बाद, मतलब अगर ये लाइन है तो एक्स जो है 9 बजे शुरू कर देगा, लेकिन जो वाई है वो 10 बजे से चलेगा। क्या करेगा, 10 बजे से चलेगा। वाई जो है 10 बजे से चलेगा, तो आपको दोनों के टाइम इक्वल कर लेने चाहिए, फिर होना चाहिए। तो एक्स 1 घंटा एक्स्ट्रा चल गया कि नहीं। एक्स की स्पीड कितनी दी हुई थी, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर के हिसाब से अगर 1 घंटा चल जाएगा तो 60 किलोमीटर चल जाएगा कि नहीं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, 60 किलोमीटर चल जाएगा। टोटल दूरी पहले उसने 500 दी थी, 500 में अगर आप 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना, 440 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब आपको ये दूरी 440 किलोमीटर इन दोनों की स्पीड से चलानी है, एक्स और वाई। तो आपको एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा। तो आपको पता ही है कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 440 किलोमीटर, स्पीड का डिवाइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगी, 50 60 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 440, 6 5 11। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट आपको चेंज नहीं करनी है। ये आ गया 4 आवर, तो मतलब दोनों ने 10 बजे तक हमने कर लिया था। यहां से भी एक्स चलेगा 10 बजे और यहां से भी, तो 10 4 होता है कितने बजे, अगर एक्स ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया और वाई ने 1 घंटे बाद शुरू किया,
तो आपका ये समय कितना आ जाएगा, वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगर सुबह 9 बजे इसने शुरू किया, 1 घंटे हमने 10 तक पहुंचा दिया, इसको 10 बजे से 4 समय जोड़ देंगे, 10 में 4 जोड़ देंगे, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 का मतलब क्या हो गया, 2 बज गए कि नहीं बज गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 बज गए कि नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही उसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा कि एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान के एक कोने पर, ऐसे ये एक चौकोर मैदान है, 16 मीटर भुजा है इसकी, कह रहा है मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। मतलब ये चीज ऐसे हो रही है कि ये जो 2 सेंटीमीटर छूट रहा है, यहीं तक घोड़ा जो है अपना एरिया कवर कर पाएगा। क्या कर पाएगा, इतने बीच में घूम पाएगा, बाकी यहां 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 नहीं जा पाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो चौकोर मैदान दिया है ये आपको स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग को। तो आप क्या करेंगे कि स्क्वायर के एरिया में से आप इसका जो सर्कल का ये क्या बन गया, पिज्जा बन गया कि नहीं, ये ऐसे बन गया कि नहीं, तो ये सर्कल का 1/4 ही तो है। पिज्जे की स्लाइस जो होती है वो 1/4 है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4 हो जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना, 16 का स्क्वायर माइनस 14 दिया है, तो 22 अपॉन ये 4, ये 14, ये 14, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 7, तो ये तो 154 आ जाएगा। ये 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, 102 मीटर स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन, अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं 31 मैचों की क्या कहानी है। अगर इसका टोटल निकाले तो 31 इंटू 31 करना पड़ेगा। तो 31 का स्क्वायर आपको याद होगा 961 होता है। ये बात हो गई। उसने कहा अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि, औसत कितना था 31, उसमें कितना करना पड़ेगा 2 रनों की वृद्धि। और जो अगला मैच खेलेगा अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच, अगला मैच क्या 31 मैच थे तो अगला मैच 32 हो गए और औसत हो गया 33। तो टोटल कितना हो गया 32 तिहाई 33 दूना 66 6, 33 त्रिक्का 99 6 105, तो ये आ गया 1056, ये आ गया 961। कह रहा है कितने रन बनाने होंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने रन बनाने हैं। 95 रन उसको अगले मैच में बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी है एक जो कि 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। मतलब 2 टैंक हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं कि 5 घंटे और 10 घंटे में भर रहे हैं, लेकिन जो सी टैंक है वो खाली कर रहा है 20 घंटे में। तो यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाएं तो टैंक में भरने में कितना समय लगेगा। तो ए वाला जो है वो 5 आवर, बी वाला जो है वो 10 आवर, सी वाला जो है वो 20 आवर है। तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 5 4 जा 10 2 जा 20 20, तो ये -1 इसकी आ गई इफिशियंसी। तो आपको अगर टोटल कराना है
तो आप टोटल तीनों को लेंगे, 4 2 6 और 6 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 5। तो 5 मतलब 4 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है, जब तीनों काम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डीलर एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। मतलब सीपी होगा, उससे निर्धारित करेगा। सीपी अगर हमने 100 लेट किया तो उसमें से 20% अधिक निर्धारित किया इन्होंने, तो ये आ गया उसका एमपी। ठीक है, अब छूट देगा 15% की, तो 15% की छूट देगा तो 20 और ये 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 300 का लाभ कमाता है। तो मतलब ये जब छूट दे देगा तो ये एसपी का काम करेगा कि नहीं? तो ये 0 से ये 0, ये 6, 17 छक्का 102, तो ये सीपी से एसपी में लाभ कितने का? 2 का। क्वेश्चन के हिसाब से लाभ 300 का, तो 1 बराबर 150। तो सीपी की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो गई? 150 इंटू 100, 15,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रिज्म का आयतन है 882√3 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म की ऊंचाई है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो आपको ये पता होगा प्रिज्म का आयतन क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। और इसका जो ये टीएसए दिया है तो उसका क्या होता है? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बस हमें यही चीज यूज करनी है। प्रिज्म का हमको आयतन दिया है 882 इंटू √3 बराबर हम लगाएंगे बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी दी है? 8। बेस एरिया कैसे पता चलेगा? तो ये जो प्रिज्म का आधार है वो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर इंटू 18, और ये आ जाएगा √3। √3 से √3 चला जाएगा, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, तो 18 चौक, तो ये 4 टाइम चला गया, और ये 162, तो ये 9, तो ये 49 इंटू 4 बराबर a स्क्वायर। इसका जब रूट निकालेंगे तो 7 इंटू 2 बराबर a, तो a बराबर आ गया 14। जब a बराबर आपका आ गया 14 मतलब साइड निकल आई प्रिज्म की। तो जब टीएसए लगा रहे होंगे आप तो बेस एरिया का क्या लगाएंगे? पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो बेस पेरीमीटर, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो आपको पता है उसकी साइडें तीनों इक्वल होती हैं। तो साइडें इक्वल होती हैं तो साइड कितनी आई? 14, 14, 14, 14, तो 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 42, और हाइट आपको कितनी दी है? 18, 18 2 जा 36, 3 7 5, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को इस चीज में फॉर्मूला ही लर्न करने में दिक्कत होती है, नहीं तो अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन हो जाएगा। प्रिज्म और पिरामिड का फॉर्मूला ही आपको दिक्कत करता है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि मेंसुरेशन का ये एक ऐसा पार्ट है 3D का जिसमें आपको काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इसमें एक बेस फिगर दिया जाता है जिसके अनुसार आपको फॉर्मूले डेवलप करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्मूला फिक्स है, एक बार याद कर लिया उसी में। अगर यहां बोल देता समबाहु त्रिभुज, यहां बोल देता आयत, यहां बोल देता वर्ग, यहां बोल देता क्या नाम है, समांतर चतुर्भुज, यहां बोल देता सर्कल, तो इस टाइप की चीजें आपको दी जा सकती हैं। तो आपको जब सब फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। तो ये बेस एरिया पेरीमीटर है और ये बेस एरिया है, एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई का। पहले डीआई को समझेंगे। डीआई में दिया गया है चार्ट का कोई होटल है, उसमें 5 विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। सैंडविच, बर्गर, चिकन टिक्का, हॉट डॉग, पिज्जा, 4 चीजों के बारे में बताया गया। उसमें से पुरुष हैं, महिला हैं। पुरुष का डार्क सर्कल और ये जो
हल्का डार्क है वो महिला दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसमें बताया गया है, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात। सैंडविच पसंद करने वाले, सैंडविच और हॉट डॉग पसंद करने वाले, तो सैंडविच जो है 1500 और महिलाएं उसमें कितनी है 80, तो ये आ जाएगा 2780। और हॉट डॉग 10 6 12 ये आ गया। इसका अनुपात पूछा है, तो इसको आप यहां देखेंगे, अगर 2780 रेशियो 1260, ये से ये चला गया, 2 छंग 12, 2 तेई 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 एकम 2, 2 तेई 6, 2 9 18। तो आप ये देख पा रहे हैं पहले ही आ गया था, अगर 63 एलिमिनेट कर लिया था और कहीं 63 था नहीं। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, बर्गर पसंद करने वाले पुरुष, कह रहा है बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। तो बर्गर पहले पुरुष को आप कराएंगे पसंद, तो बर्गर आप पुरुष को कराएंगे तो ये 4200 और महिलाओं को कराएंगे तो 2100। कितना कम है पुरुषों से, 4200 में 2100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100। और कहां से कंपेयर कराना है, 4200 से इंटू 100। तो आप ये देख पा रहे हैं ये सीधा सीधा 50% हो गया, सीधा सीधा 50%। 1/2 बनना है तो आपका क्या हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या महिलाओं की औसत संख्या के बीच अंतर बताना है। मतलब चारों 1 2 3 4 5 5 चीजें दी हैं, उनका सबका पुरुषों का अलग एवरेज और महिलाओं का अलग एवरेज, उसके बाद उसका आप डिफरेंस करेंगे। तो ये आपके लिए कैलकुलेटिव पार्ट हो गया। तो इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देख ही लिया आपने, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसको निकालते हैं। 1500, उसके बाद 4200, उसके बाद ये 6615, उसके बाद 1008, उसके बाद आ गया 1512। तो 8 2 10 15 5, और ये हो गया 3, और 6 5 11 12 13, 13 और 5 18, 6 4 10 11 12 13 14। इसमें आप करेंगे 5 का डिवाइड, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 9 45, 5 6 30, 5 7 35, ये आ गया पुरुषों का। अब आप निकालेंगे महिलाओं का, तो 2 1280, 2 2 करके जोड़ लेते हैं क्योंकि जगह कम है, 3 3 ये आया, इसमें ये जोड़ेंगे और इसमें ये जोड़ेंगे, ये जोड़ लेते हैं पहले, 3528 2205 और 252 ये ऐड करना है। 5 2 7 7 7 14 15, 7 और 1 8, और 5 4 9, और 3 2 5। तो ये आ गया, और इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। इसमें आप जब 5 का डिवाइड कर रहे होंगे इतने से पोर्शन में, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो 1873, तो ये आ जाएगा 4। इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन ये वाला कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, इसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। ये जो दिया हुआ है 2205, ये पुरुषों के लिए दिया है, मतलब मेल के दिया है, और ये फीमेल के लिए दिया है, इसीलिए गलत आ रहा है आंसर। ये फीमेल का है और ये मेल का है। तो अब इसको ऐड करेंगे, 1500, उसके बाद 4200, उसके बाद 2205,
उसके बाद 1008, उसके बाद 1512, तो 8 2 10 5 15, और ये 2 5 2 7 2 9 9 5 14, 4 2 6 7 1 8 2 10। इसमें आप 5 का करेंगे तो 5 2 जा 085, ये आ जाएगा। उसके बाद आप गर्ल्स का निकालेंगे, मतलब फीमेल का, ये आ गया 2085। ऐसे ही फीमेल का ऐड करेंगे 1280, उसके बाद 2100, उसके बाद 6615, उसके बाद 252, उसके बाद 3528, तो ये आया 8 2 10 5 15, 5 2 7 1 8, 8 8 16 1 17, उसके बाद आ जाएगा 5 2 7 7 7 14 2 16 और 1 17, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 3 4 10 13, तो इसमें 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 25, 5 25, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया। सत्ताईस 155 में से सब्ट्रैक्ट होगा ना, 670 आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज थोड़ा इसमें मिस्टेक दी हुई है, होने को सही हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आंसर नहीं मैच हो रहे हैं, इसलिए आपको ये जो दिया है कॉलम, इस कॉलम में आपको ये फीमेल दिया, मेल दिया है, और ये फीमेल, क्योंकि सब में पहले मेल दिया है बाद में फीमेल, पहले मेल बाद में फीमेल, पहले मेल बाद में फीमेल, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे और इस तरह करेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।